Hello students, in this lecture we will prove some other theorem based on basis of vector space. First theorem is each set of n plus 1 or more vectors, each set of n plus 1 or more vectors in a finite dimensional vector space, in a finite dimensional vector space of dimension n is linearly dependent. थ्योरम ये स्टेट करती है कि each set of n plus 1 और more vectors, अगर n plus 1 या n plus 1 से ज्यादा वेक्टर्स का एक सेट फॉर्म करें, हम कोई से भी सेट फॉर्म करें किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जिसकी डायमेंशन n है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी n है, और हम जो सेट फॉर्म कर रहे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं n plus 1 वेक्टर्स का या n plus 1 से भी ज्यादा वेक्टर्स का, मतलब n से ज्यादा वेक्टर्स का जो सेट फॉर्म कर रहे हैं तो वो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ये प्रूव करना है। तो Vf एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेंगे, Vf एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेंगे, इस तरीके कंसीडर करेंगे कि डायमेंशन V कितनी है n है, ठीक है। और अगर हम एक सेट फॉर्म कर लें, मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया S n plus 1 वेक्टर्स का, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n plus 1 वेक्टर्स का एक सेट फॉर्म कर लिया S इसमें V में, तब हमें ये शो करना है कि S जो है वो कैसा होगा, लिनियरली डिपेंडेंट होगा। तो क्योंकि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है हमारे पास कितनी है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, तो इसके वेक्टर स्पेस के बेसिस में n वेक्टर्स होंगे, वेक्टर स्पेस के बेसिस में n वेक्टर्स होंगे, मतलब अगर कोई सेट वेक्टर स्पेस का हम लें तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो तो n वेक्टर्स का सेट जो होगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, उससे ज्यादा होगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि डायमेंशन Vn है, S कोई n plus 1 या n plus 1 से ज्यादा वेक्टर्स का कोई सेट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट अगर हम लेके चलेंगे वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि लिनियरली डिपेंडेंट होगा। हम मान लेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट जब लेके चलेंगे तो एक थ्योरम हमने प्रूव करी थी कि कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसका कोई लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो आइदर इट इज द बेसिस ऑफ V, या तो खुद बेसिस होता है, और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V, तो या फिर उसे एक्सटेंड करके एक बेसिस फॉर्म किया जा सकता है। तो S या तो खुद बेसिस होगा या S को एक्सटेंड करके एक बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें S में वेक्टर्स कितने n plus 1, तो या तो n plus 1 वेक्टर्स का ये बेसिस बन जाएगा या इससे बड़ा बेसिस बनेगा, तो इससे बड़ा बेसिस बनेगा या ये बेसिस बनेगा, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, n plus 1 हो जाएगी, n plus 1 से ज्यादा हो जाएगी, जो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि डायमेंशन तो हमें n दी हुई है, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं पॉसिबल है, हो नहीं सकता। उसे लैंग्वेज में लिखेंगे let Vf be a finite dimensional vector space, let Vf be a finite dimensional vector space of dimension n, that is ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन V बराबर n। लेट कर लेंगे S be a linearly independent subset of V, S be a linearly independent subset of V containing n plus 1 or more vectors, containing n plus 1 or more vectors। हमने कंसीडर कर लिया कि S जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, जो इसमें n plus 1 या n plus 1 से भी ज्यादा वेक्टर्स हैं। देन either S is the basis of V, or it can be extended to form a basis of V, or it can be extended to form a basis of V। तो या तो n S खुद बेसिस होगा या इसे एक्सटेंड करके बेसिस फॉर्म किया जा सकता है। thus dimension V is greater than equals to n plus 1, डायमेंशन जो देगी n plus 1 होगी, n plus 1 से ज्यादा होगी, n plus 1 वेक्टर्स हैं कम से कम इसमें, तो
विच इज अ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है। सिंस क्यों, क्योंकि डायमेंशन v क्या है, n है। thus our assumption, hence our assumption is wrong, मतलब जो हमने माना है वो गलत माना है, hence our assumption is wrong। that is क्या assumption wrong होगा कि S जो है linearly independent subset है containing n plus 1 या more vectors, तो S linearly independent नहीं होगा, S linearly dependent होगा। that is S is linearly dependent। यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था कि S linearly कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ S equals to alpha 1 alpha 2 alpha n be a basis of a finite dimensional vector space of dimension n, then every finite dimensional vector space VF ले लेंगे, vector space VF of dimension n, then every vector in V can be uniquely expressed as a linear combination of vectors in V, as a linear combination of vectors in V। S जो है बेसिस कंसीडर कर लिया किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF का, जिसकी डायमेंशन कितनी है, n है। तो हमें प्रूव ये करना है कि कोई सा भी वेक्टर हम ले लें V का, उसे यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S के वेक्टर्स, बेसिस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये प्रूव करना है। तो V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करके चल रहे हैं और इसका बेसिस हम लेके चल रहे हैं S, जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n वेक्टर्स हैं। तो V का कोई भी वेक्टर एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S। ये तो S क्योंकि बेसिस है तो LS बराबर V होगा, तो V का कोई भी वेक्टर एक्सप्रेस किया जा सकता होगा। शो ये करना होगा कि वो यूनिक होगा एक्सप्रेशन। सिंस S इज द बेसिस ऑफ V, क्योंकि S बेसिस है V का, therefore LS equals to V। thus every vector alpha belongs to V can be expressed as alpha बराबर A1 alpha 1 A2 alpha 2 AN alpha n for every A1 A2 AN belongs to F। तो हर वेक्टर V का इस तरीके से एक्सप्रेस तो किया जा सकता है। हमें शो करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यूनिक है। We have to show that this representation is unique। शो ये करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। तो ये शो करने के लिए कि ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, हम मान लेंगे कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी है। लेट अल्फा इक्वल्स टू B1 अल्फा 1
B2 alpha 2 plus Bn alpha n such that B1 B2 Bn belongs to F. B another representation of alpha. B another representation of alpha. मान लिया कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन है अल्फा का, अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा। तो प्रूव ये करना होगा कि दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो उसके लिए ये भी अल्फा का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी अल्फा का रिप्रेजेंटेशन है 10। यहां से हम ये कह सकते हैं a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n इक्वल्स टू b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 bn अल्फा n के बराबर हो जाएगा। ये यहां से a1 माइनस b1 अल्फा 1 a2 माइनस b2 अल्फा 2, ये इनके नेगेटिव्स ऐड कर देंगे हम, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा an माइनस bn अल्फा n इक्वल्स टू 0 अल्फा 1 0 अल्फा 2 0 अल्फा n के इक्वल हो जाएगा। और यहां से हम ये कह सकते हैं a1 माइनस b1 0 हो जाएगा, a2 माइनस b2 0 हो जाएगा, an माइनस bn ये 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसे 0 से इक्वेट कर रहे हैं। ये 0 वेक्टर ही तो है, 0 वेक्टर से इक्वेट कर रहे हैं। तो s जो था बेसिस था, बेसिस के वेक्टर्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हम फॉर्म करेंगे और उसे 0 से इक्वेट करेंगे तो जो स्केलर्स होंगे सारे वो 0 होंगे, क्योंकि सेट कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तभी वो बेसिस फॉर्म कर रहा है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें और उसे 0 से इक्वेट करें तो जो स्केलर्स होंगे वो 0 होंगे। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होंगे, सब 0 है। इट मींस a1 बराबर b1 a2 बराबर b2 एंड सो ऑन an बराबर bn। Thus the representation is unique। जब a1 b1 के बराबर है, a2 b2 के बराबर है, an bn के बराबर है, तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएंगे? यूनिक हो जाएंगे।